हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जीएसटी से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो जीएसटी से एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप सभी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है। और जीएसटी से ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि आप सभी के सिलेबस में इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो है ही है दोस्तों चैप्टर, तो उसी का दोस्तों एक पार्ट है जीएसटी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वस्तु और सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स की अवधारणा किस देश से शुरू हुई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कनाडा। कहाँ से दोस्तों? कनाडा। कनाडा से। अगर आपसे से पूछा जाए भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुई थी तो फ्रांस में लागू हुई थी 1954 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं बन सकते हैं उन्हें भी देख सकते हैं। वस्तु और सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कनाडाई मूल का मूल वर्धित कर है। भारत में यह कर कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने के लिए लागू किया जा रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यह बनेगा कि जो जीएसटी लागू हुआ है उसके द्वारा कौन से कर समाप्त हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष कर समाप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आप सभी को चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प जीएसटी के लिए सही नहीं है। पहला आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। आगे देखते हैं बी नंबर, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ या भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा बी। जीएसटी जो है भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त नहीं करेगा, यही इसका गलत ऑप्शन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? पूछा जा रहा है कि कौन सा कर है जो जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। सेवा कर, निगम कर, आयकर या धन कर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा ए है, सेवा कर। जीएसटी आने से दोस्तों 2 कर समाप्त हुए थे इम्पॉर्टेंट जो है, एक वेट और एक सेवा कर, ये दोनों समाप्त हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी भारत में लागू सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसे पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि सेवा कर किस प्रकार का कर था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर था। आगे देखते हैं। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती है? 5, 15, 12, 18 या 25? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है 25। 25 जो है यह रेट दर नहीं है जीएसटी में, बाकी 5, 18 और 12 दोस्तों है। यहाँ पर आप सभी नीचे देख सकते हैं व्याख्या में लिखा गया है। आप सभी को अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आप सभी को पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। जीएसटी में 5 मूल दरें शामिल हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 25% थी, इसलिए यह शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। जीएसटी किस प्रकार लगाया जाता है? जीएसटी किस पर लगाया जाता है? तो दोस्तों जीएसटी किस पर लगाया जाता है? निर्माता पर, खुदरा विक्रेता पर, उपभोक्ताओं पर या सभी पर? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, सभी पर लगाया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? मतलब जो जीएसटी हो कि किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है,
तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों जिसके जो सामान खरीदता है उस पर डायरेक्ट कर इस पर नहीं लगता है, इनडायरेक्ट तरीके से यह कर लिया जाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी वस्तु और सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है, या दोस्तों किसी वस्तु पर भी लगाया जाता है और सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है। आगे देखते हैं। जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? तो शशिकांत दास हैं, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, हसमुख अधिया। तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण जी हैं। जो वित्त मंत्री होते हैं दोस्तों वही जीएसटी परिषद के प्रमुख होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखिए। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक 101 संशोधन हुआ था? चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, उपयुक्त सभी। जीएसटी में दोस्तों ना कुकिंग गैस पर लगती है, ना शराब पर लगती है, ना पेट्रोल पर लगती है, इन सभी पर जीएसटी नहीं लगती है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल को जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया गया है। राज्य सरकार इन वस्तुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार कर लगाती है। ये नहीं है दोस्तों कि इन सब पर कोई कर नहीं लगता है, शराब पर, पेट्रोल पर लगता है, लेकिन इस पर राज्य सरकार अपनी इच्छा अनुसार कर लगाती है। जहाँ पर दोस्तों लगता है राज्य सरकार को कि हमें अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कर लगाने पर ज़्यादा लाभ होगा, तो वहाँ पर जीएसटी उस चीज़ पर राज्य सरकार नहीं लगाने देती। आगे देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य था? देश में एक रूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। सरकार देश में एक रूपता लाने में और कर के ऊपर कर लगाने की प्रणाली को दूर करना चाहती थी, इसलिए जीएसटी लगाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी आखिर क्यों लाई गई भारत में। जीएसटी को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? जीएसटी को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी होगा, असम। असम ने सबसे पहले पास किया था, और सबसे अंतिम कहाँ पर पास हुई थी? जम्मू और कश्मीर में। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बेट जो कर था इसे सबसे पहले किस राज्य ने मान्यता प्राप्त की थी? तो हरियाणा ने। और सबसे बाद में किसने दी थी इसको मान्यता? तो उत्तर प्रदेश ने। मतलब सबसे पहले हरियाणा में पास हुआ, फिर उसके बाद सबसे अंत में गुजरात में, सॉरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं? जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं? 15, 16, 20 या 28? तो राइट आंसर है 15 अंक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है आप सभी के एग्जाम में। आप अगर PYQ लगाते होंगे तो आप सभी को मिला ही होगा क्वेश्चन ये। जीएसटी परिषद के चेयरमैन कौन बनते हैं? राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या कैबिनेट मंत्री? तो राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा बी है, वित्त मंत्री बनते हैं। आगे देखते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017, 2 जुलाई 2018, 3 जुलाई 2019, 4 जुलाई 2020? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या है? ए है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को ही दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किस देश में हुई थी? विश्व में अगर पूछा जाए कि जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लिए हैं तो जीएसटी से एक भी क्वेश्चन अब दोस्तों आप सभी के बाहर नहीं जाने वाला है इस वीडियो से।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें एवं फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।